अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम असहाब कहफ के बारे में बात करेंगे। एक बार कुछ लोग एक यहूदी आलिम के पास आए और उससे कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछें जिससे उनके नबी होने का दावा हम पर वाज़ेह हो जाए। जिसके जवाब में उस यहूदी आलिम ने उनसे 3 सवाल पूछने को कहा था। उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि असहाब कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान मजीद की सूरह कहफ में मुकम्मल वजाहत के साथ फरमाया। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद फ़लस्तीन में एक दकियानूस नाम का बादशाह राज करता था जो बुत परस्त था। ये एक रोमी बादशाह था, लिहाजा इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। और फिर इसने एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले कुछ नौजवानों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि तुम अपने नए दीन से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। दरअसल ये नौजवान असहाब कहफ थे। ये तादाद में कम थे और उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर जाने का फैसला किया और अल्लाह पर भरोसा करके शहर छोड़कर चल दिए। यहाँ तक कि यह एक पहाड़ पर पहुँच गए और उस पहाड़ की एक गार में सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। दकियानूस ने जब इनकी तलाश शुरू की और उसे पता चला कि ये एक पहाड़ की गार में छुपे हैं, तो उसने गुस्से में अपने लोगों को गार के मुंह पर एक मजबूत दीवार बनाने का हुक्म दिया। दकियानूस ने जिस आदमी को दीवार बनाने का हुक्म दिया था वो एक नेक इंसान था। उसने असहाब कहफ के नाम और उनका पूरा वाक़या लिखकर एक तांबे के संदूक में डालकर दीवार की बुनियाद में डलवा दिया और इसने एक ऐसा ही संदूक शाही खजाने में भी डलवा दिया। इन 300 साल के अरसे के दौरान दकियानूस बादशाह मर गया और पेतरुस नाम के बादशाह की बादशाहत आई, जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। इसने 68 सालों तक शानो शौकत से हुकूमत की। जब इसके दौर में लोगों में एक अल्लाह से विश्वास उठने लगा तो एक दिन ये अपने कमरे में तन्हाई में गया और इसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, कोई ऐसी निशानी भेज जिससे इन लोगों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का और क़यामत का यकीन हो जाए। अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की। लिहाजा एक दिन एक चरवाहा बकरी चराता हुआ असहाब कहफ की गार के पास पहुंचा जहां ये लोग सो रहे थे। इस चरवाहे ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरा दिया। दीवार के गिरते ही उन लोगों पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि वो लोग वहां से घबरा कर भाग गए। यूं अल्लाह के हुक्म से असहाब कहफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से सलाम और कलाम करने लगे। इन्होंने अपने एक साथी जिसका नाम यमलीखा था उसे खाना लेने के लिए भेजा और उससे कहा कि देखना दकियानूस हमारे बारे में क्या इरादा रखता है। जब वो शहर में पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि हर तरफ लोग ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। इस सब के बीच यमलीखा एक खाने की दुकान पर पहुंचे और उससे खाना लिया। बदले में उसे दकियानूस के ज़माने के सिक्के दिए। दकियानूस के राज में चलने वाले सिक्के अब बंद हो चुके थे, लिहाजा उस दुकानदार को शक हुआ कि इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिला है, तो उसने यमलीखा को सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया। सिपाही उनसे खजाने के बारे में पूछने लगे, जिस पर यमलीखा ने उनसे कहा, मेरे पास कोई खजाना नहीं है, यह हमारा ही सिक्का है। सिपाहियों ने कहा, हम कैसे मान ले, क्योंकि यह सिक्का तो 300 साल पुराना है और तुम अभी जवान हो, लिहाजा तुम हमें सब कुछ सच सच बताओ। जिस पर यमलीखा ने उनसे कहा, तुम मुझे दकियानूस बादशाह के बारे में बताओ। जिस पर सिपाहियों ने कहा, इस नाम का कोई बादशाह पूरी दुनिया में नहीं है, मगर हाँ, इस नाम का एक बादशाह सैकड़ों साल पहले गुजरा है जो बेईमान और बुत परस्त था। जिस पर यमलीखा परेशान होते हुए बोले, अभी कल ही तो हम उसके सर से बचकर भागे थे और मेरे बाकी साथी अभी गार में मौजूद हैं। तुम खुद ही चलकर उन्हें क्यों नहीं देख लेते। जब शहर के कुछ लोग और सिपाही उस गार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि असहाब कहफ यमलीखा के इंतजार में थे कि उन्होंने बहुत देर कर दी। और जब लोगों और सिपाहियों की आवाज़ें सुनी
तो उन्हें लगा कि दकियानूस के लोगों ने हमारा पता लगा लिया है, लिहाजा वे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र में मशगूल हो गए। जब सिपाहियों ने वहां जाकर उस संदूक को खोला, उसमें एक तख्ती पर लिखा था, ये मोमिनों की जमात है। जब सिपाहियों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने बादशाह पैतरुस को इसकी जानकारी दी। पैतरुस बादशाह अपने सिपाहियों के साथ उस गार पर पहुंचे। जब उन्होंने वह पूरा वाक्य सुना तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल की। जिसके बाद असहाबे कहफ वापस गार में जाकर सो गए और अल्लाह ने उन्हें इसी हाल में मौत दे दी। और फिर पैतरुस बादशाह ने साल की लकड़ी के संदूक बनवाकर इनके जिस्मों को उनमें रखवा दिया और उसने गार के बाहर एक मस्जिद भी तामीर करवा दी और साल का एक दिन मुकर्रर कर दिया जिस दिन लोग इनकी कब्रों की जियारत करने आते थे। तो दोस्तों, यह था असहाबे कहफ का वाक़या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।